सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ गुल किचन से और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी के लिए हमने लेना है कीमा मशीन का निकला हुआ। ये बीफ का कीमा है, ये है 250 ग्राम। और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये एक प्याज लेनी है दरमियानी, 3-4 हरी मिर्चें लेनी है, आधी कट्टी हमने हरा धनिया लिया है। ये जो है इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस बिरयानी का बताऊंगी ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए हर चीज़ किस तरह से। सबसे पहले हमने बनाने हैं कोफ्ते और हमने ये चीज़ें ली हैं, कीमा लिया है और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज लिया है, खसखस पिसा हुआ लिया है, ये 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर लेनी है, 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन पिसी हुई, 1 टीस्पून ये गरम मसाला कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून हमने भुना हुआ बेसन लिया है। आप चने भी ले सकते हैं, काले चने भुने हुए, उसका छिलका उतार कर उसको ग्राइंड कर लें, 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हमने लिया है ये 1 टीस्पून और नमक हमने लेना है हस्बे जायका। अब हम क्या करेंगे कि तमाम चीज़ों को हमने, ये मशीन का कीमा लिया है हमने, लेकिन हमने इसको चॉपर में अच्छी तरह से बारीक पीसना है, इसलिए हमने इसमें बाउल में ऐड करना है ये सब चीज़ों को। लाल मिर्च पाउडर, ये खसखस पिसा हुआ, भुना हुआ बेसन, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें या आप कुटी ले लें, साथ ही इसमें क्योंकि पीस जाना है हम इसमें ये नमक भी हस्बे जायका ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जितना आप ऐड कर लें। और ये बारीक प्याज इसमें थोड़ा सा हमने काट के ऐड करना है। हरी मिर्चें भी हमने ये मोटी मोटी काट लेनी है क्योंकि हमने इसको चॉपर में पीसना है अच्छी तरह से। हरा धनिया भी हमने ये मोटा मोटा काट के इसमें ऐड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है इसका, क्योंकि सबसे पहले हमने इसके लिए तैयार करने हैं कोफ्ते। दैट्स इट। अब हम इसको चॉपर में अच्छी तरह से बारीक पीसेंगे, फिर हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। अच्छा, ये मैंने चॉपर में बहुत अच्छा सा कीमा जो है ये तमाम चीज़ों के साथ पीस लिया है, बहुत अच्छा सा ये बारीक पीस गया है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अच्छा, इससे आपको 2 रेसिपियाँ मिल जाएंगी आराम से। एक तो कोफ्ते का भी पता चल जाएगा, कोफ्ते की रेसिपी मिल जाएगी। अगर सिंपली आपको सिर्फ कोफ्ते ही बनाने हैं, कोफ्तों का सालन, तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अब मैं इसके कोफ्ते तैयार करूँगी। कोफ्ते मीडियम साइज़ के बनाने हैं हमने, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाने। थोड़ा सा पानी इसमें लगा लें आप ताकि बॉल जो है वो अच्छा सा बन जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा अच्छा से ये कोफ्ता तैयार हो गया। इसी तरह से हम ये सारे कोफ्ते तैयार करेंगे एक साइज़ के। थोड़ा सा पानी आप इसमें इसलिए ऐड करें कि ये बहुत अच्छा सा फिर बन जाता है कोफ्ता, हाथ पर चिपकता नहीं है ये कीमा। ये शेप इसकी बहुत अच्छी सी बन गई। ये हो गए। इसी तरह से मैं सारे ये कोफ्ते तैयार करती हूँ, फिर मैं इसका आपको बताती हूँ कि सालन तैयार करना है हमने। ये देखें, हमने सारे ये कोफ्ते अपने तैयार कर लिए। ये तकरीबन 12 कोफ्ते बने। अगर आप और ज़्यादा मज़ीद बनाना चाहते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, तो आप 250 के बजाय आप 300 या 400 ग्राम कीमे के या आधा किलो कीमे के भी बना सकते हैं। जितने आप लाइक करते हैं ज़्यादा, उतने ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे और उस मसाले में ये पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। ये कोफ्ते हमारे बन गए थे और मैंने इन्हें तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए बनाकर रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
अब हमने कोफ्तों का मसाला तैयार करना है और कोफ्तों को मसाले के अंदर हमने भूनना है अच्छी तरह से। ये मसाले के लिए हमने लेना है, ये मैंने प्याज लिया था बड़ा और एक टमाटर, उसको ब्लेंड कर लिया है। ये हाफ कप मैंने दही ली है, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लेना है ये लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1.5 टीस्पून हमने लिया है ये जायफल जावित्री का पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून हमने लिया है ये धनिया पाउडर। ये हमने तेज पत्ता लिया है एक लेकर, इसको 3-4 इसके टुकड़े कर लिए हैं, पीसेस में हमने इसको कर लिया, पूरा साबुत नहीं रहने दिया। अगर छोटे पत्ते हैं तो आप वो 2 से 3 ले सकते हैं। ये साबुत गरम मसाला हमने लेना है, इसमें बादियान के फूल ये 2-3 हैं, ये छोटे छोटे पीस, मैंने एक बड़ा पीस लेकर इसके छोटे पीस जो दालचीनी है उसको कर लिए हैं, 5-6 लौंगे हैं और एक इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च थोड़ी सी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमारा साबुत गरम मसाला है। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। ये हमने लिया है खुश्क आलू बुखारे, ये 8-10 दाने आपने लेने, इनको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम है, वो मैंने पहले से पैन में कढ़ाई में तैयार कर लिया है, गरम कर लिया। अब मैं उसमें ये गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, ये ऑयल मैंने गरम कर लिया पहले से, इसमें मैं ये गरम मसाला ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा इसको हमने गरम करना है। फिर मैंने इसमें ये प्याज और टमाटर जो ग्राइंड करके रखा है ये ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है तो लंबा, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार होगी। ये हमने जायफल जावित्री पाउडर भी साथ ही मिक्स कर देना है, और ये गरम मसाला पाउडर, कड़ी पत्ते, नमक चूंकि हमने कोफ्तों में भी डाले हैं और चावल जो बॉईल किए हैं उसमें भी हमने नमक ऐड किया है, इसलिए हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्दी जाएगा। अच्छा, ये जो खुश्क आलू बुखारे हमने लिए ये लास्ट में बिल्कुल तैयार करेंगे, जब हमारे कोफ्ते मसाले के साथ तैयार हो जाएंगे। साथ ही हमने ये दही भी इसमें ऐड कर देना है। बस अब हम इसे 7-8 मिनट अच्छा सा भूनेंगे, फिर इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये बस मैंने तकरीबन 8-10 मिनट ही इसको अच्छा सा भुना है। ये कोफ्ते अब मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़े से कोफ्ते मेरे पास पहले के बने हुए भी रखे हुए थे, इसलिए मैं वो भी ऐड करूँगी इसमें। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपने कोफ्ते इसमें ऐड करने। अच्छा, कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, बल्कि हमने इसको आहिस्ता से इस तरह से इनको हिला देना है, ताकि ये मसाला जो है हर तरफ इसमें लग जाए कोफ्तों में, और कोफ्ते बिल्कुल इसमें मसाले में डीप हो जाए। चम्मच से इसको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कोफ्ते हमारे टूट ना जाए। बस अब हम इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट कोफ्तों को मसाले के साथ भूनेंगे। कवर करके रख देते हैं। ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे से, अब हम इसमें चम्मच चला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मसाले के साथ भुनने पर आ गए हैं और मसाला
बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया, भुन गया, और ये ऑयल जो है ये बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि कोफ्ते जैसे हम मसाले में ऐड करते हैं तो फ़ौरन आपने चम्मच कभी भी नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच चलाने से कोफ्ते टूटने का खतरा होता है। इसलिए हमेशा जब कोफ्ते भूनने पर आ जाए फिर आप चाहे चम्मच चला लें। ये देखिए हमने आराम से इनको भून रही, कोई नहीं टूट रही बिल्कुल। ये देखिए मैं नीचे से चेक कर रही हूँ कि कहीं ये लगे तो नहीं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको भूनने दिया है, रख दिया था कवर करके। और फिर जब ये मसाला बिल्कुल अब भून गया है, इसका बिल्कुल तैयार है, ये हमारा कोफ्ता बिरयानी का, चटपटी कोफ्ता बिरयानी का एक स्टेप बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसमें ये आलू बुखारे ऐड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बस 2-3 मिनट हमने इसको भूनना है और फिर इसको हमने उतार लेना है। और अब हम चावलों के स्टेप पर आते हैं। अच्छा, ये कोफ्तों वाला स्टेप तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये हमने चावल लिए हैं 1 किलो, इसको मैंने फुल कुक नहीं किया बल्कि एक कनी छोड़ दिया है, बॉयल कर इस तरह से बॉयल किए हैं। और ये फिर मैंने ये टमाटर लिए हैं 2, इनको इस तरह स्लाइस में काट लेना है। आधी कट्टी हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, और ये 3-4 हरी मिर्चें साबुत लेनी है। ये हमने जर्दे का कलर लिया है, इसको हमने दूध में 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही है, इसको दूध में मैंने वो डिज़ोल्व कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि ये मिक्स हो जाए। अब मैं क्या करूँगी कि ये चावल अपने देगचे में ऐड करूँगी और साथ ही मैंने कोफ्तों का इसके ऊपर तैयार करनी है। अच्छा, ये देखिए मैं हाफ जो चावल है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले हमने देगचे में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था ताकि ये चावल चिपके ना। फ्लेम थोड़ा सा लाइट कर लें, बाद में जाए हम तेज कर देंगे। अब ये कोफ्ते हमने इसमें ऐड करने। ये बाकी चावल भी जो हमने रखे थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को हम थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से बिखर जाए, डेले ना बने रहे। बस ये हमने इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गए, चावलों को हम फैला देंगे अच्छी तरह। इसके ऊपर हम ये फूड कलर ऐड करेंगे। साथ ही हमने ये स्लाइस टमाटर अच्छे से इस पर फैला देने। और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीना हम इस पर छिड़क देंगे इस तरह। बस अब हमने इसको दम के लिए रख देना है। थोड़ा सा जो है फ्लेम तेज करेंगे। पहले हमने 8-10 मिनट इसको, या 7-8 मिनट बस इसको तेज फ्लेम पर रखना है, फिर हमने लाइट फ्लेम पर इसको कर देना है। नीचे हम तवा भी लगा देंगे ताकि ये नीचे से चावल लगे ना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारी ये चटपटी कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत मेहनत से बनी है। मेहनत तो लगेगी इसमें, जाहिर सी बात है। जो चीज़ हम लगन और मेहनत से बनाएं वही अच्छी बनती है और पसंद भी करते हैं सब उसको। अब इसको हल्के हल्के हाथ से आपने मिलाना है। बहुत अच्छे से ये चावल हो गए। पहले मैंने बस 5-7 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पर किया है और फिर मैंने इसको 20-25 मिनट लाइट फ्लेम पर नीचे तवा लगाकर मैंने देगचे के नीचे तवा लगा दिया था और फिर इसको मैंने दम पर रख दिया था। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें जी, हमने डिश आउट कर दी है बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये चटपटी कोफ्ता बिरयानी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर बनाइए। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नई नई और मज़ेदार रेसिपीज़ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और बहुत मज़ेदार ये बिरयानी मैंने तैयार की है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से। साथ में सलाद और रायते से इसको सर्व कीजिए। और कोफ्ते ये हैं कि अगर आप होममेड भी ले सकते हैं और किसी अगर आप बाज़ार से भी ले लें तो कोई नहीं, चिकन के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होममेड बनाएं, होममेड लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बनेगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।